हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। देखिए इसका जो है सो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चन का, और इसका आज ये लास्ट लेक्चर है बाबू। टोटल जो है सो हम लोग आज का अगर मिला दे तो 120 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। देखिए हम ये बार बार हमेशा इसलिए लिखते हैं कि यही आएगा एग्जाम में, इस बात से हम ये करना चाह रहे हैं कि हो सकता है अगर डिजिट अलग अलग रहे लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है बाबू एकदम सिमिलर ऐसा ही मिलेगा। समझ गया ना? तो आज इसको एमसीक्यू क्वेश्चन को दाइंड करेंगे, कल से फिर हम लोग नेक्स्ट 2 नंबर या 3 नंबर वाला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या करता है देखते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन करा कि इफ इतना बराबर इतना है तो हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालने बोल रहा है। अब देखिए ये हमको गुना करना है, इसको गुना करना है। गुना कब हो सकता है? इसका ऑर्डर क्या है? तो इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, और इसका ऑर्डर क्या है? तो इसका ऑर्डर है 2/1। और गुना होने के कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए। इक्वल है इसका मतलब गुना होगा, तो गुना कीजिए। गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू लोग? और गुनावा करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो जो बच गया सो 2 यहां बचा, यहां 1 बचा, तो 2/1 का ऑर्डर हो जाएगा, है ना। गुना करेंगे तो इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 × 2 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा 0, तो यहां कर दीजिए 0, है ना। ये आपका क्या कर दिए 0। फिर क्या बोल रहा है? सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 4 × 4 और 3 को -2 से करेंगे तो क्या होगा? -6। तो 4 × 4 और -6 क्या होगा? -2, तो ये हो गया -2, ये हो क्या -2। और इधर में मेरा है क्या? तो इधर है मेरा x + y और फिर क्या है x -y। अब देखिए ये बोला है कि ये सब बोला ना कि दोनों इक्वल है। अब इक्वल होने का मतलब क्या है? आप लोग मैट्रिक्स में पढ़े होंगे कि 2 इक्वल मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है? जो इसका पोजीशन है उसका पोजीशन में भी सेम जो एलिमेंट रहेगा वो इक्वल होगा आपस में। तो a11 में कौन है बाबू? 0 है, मतलब x + y जो है सो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के, तो x + y हो गया 0 के इक्वल। और ये जो x - y है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 जो है सो ये हो जाएगा -2 के, तो ये हो जाएगा x - y जो है सो ये हो जाएगा -2 के इक्वल। अब 2 हमको वेरिएबल और 2 इक्वेशन निकाल सकते हैं x y का वैल्यू। कैसे निकलेगा बच्चों लोग? दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दीजिए। जब दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और x से x मिलकर क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा 0 - 2 तो -2। यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x = क्या आ गया -1। अब x का वैल्यू क्या निकल गया? -1। ये कुछ नहीं, इसको वैल्यू यहां जाके बाजार दीजिए। यहां बाजार है बाबू तो क्या होगा? -1 + y = क्या हो जाएगा 0 होगा ना। माइनस यहां बाजार रहा है तो -1 + y = 0। अगर यहां से y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? वो 1 निकल गया। x का वैल्यू निकल गया मेरा -1 और y का वैल्यू निकल गया 1। हमसे पूछा किसका? x y का वैल्यू, तो x y का वैल्यू क्या होगा? -1 1। किस नंबर ऑप्शन में? -1 1। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कितना आसान से देखिए, समझ में आ गया। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि f एक फंक्शन है, n से r गया बाबू। n क्या मेरा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर और r क्या? सेट ऑफ रियल नंबर। डिफाइंड किया गया है f(x) = 2x - 1/2 और दूसरा का है g एक फंक्शन है जो डिफाइंड किया गया है रेशनल नंबर से रियल नंबर में। किस प्रकार? gx = दिया है x + 2। तो हमको बोला है कि g/f 3/2 का वैल्यू क्या होगा। हमसे क्या बोला है? g/f 3/2। तो इस चीज को देखिए ऐसे लिख सकते हैं g/f 3/2, कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, 3/2 है ना। अब कुछ नहीं करना, हमको fx का वैल्यू पता है 2x - 1/2, तो यहां 3/2 निकालेंगे। इसका मतलब x का वैल्यू हमको पुट कर देना क्या चाहिए? 3/2। जब x का वैल्यू उसमें 3/2 पुट करेंगे बाबू लोग तो क्या होगा? तो ये होगा मेरा 2 × में 3/2 -1 होगा ना। 2 × में 3/2 -1 डिवाइड में 2, ये हो गया। अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 3 में एक जगह क्या बचेगा? 2 और नीचे भी क्या? 2। तो ये बन गया मेरा g1 बन गया। अब देखिए हमको gx का वैल्यू पता है। gx का वैल्यू क्या है? x + 2। तो g1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बताइए यहां क्या आ जाएगा? तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा।
और 1 + 2 कितना होता है 3 किस नंबर ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कितना आसान है क्वेश्चन, सो देखिए समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये फंक्शन जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन, ये गया कहां से कहां तक है? -π से π। जब भी -a से जाता है तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं क्या चीज कि फंक्शन में ऑड है कि इवन है, ऑड है कि इवन है, चेक करते हैं। तो चेक करने का क्या तरीका? f - x निकालिए। क्या निकालना पड़ता है? f - x। जब f - x निकालेंगे बाबू तो ये बताओ, ये साइन के पावर 61x है, 61 मेरा है क्या? ऑड नंबर, और इसका पावर अगर माइनस का पावर ऑड नंबर करेंगे तो माइनस का ही साइन देगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन का पावर 61x होगा ना। उसी तरह यहां देखिए x का पावर 123 है, 123 क्या है? ऑड नंबर, और माइनस का साइन रहेगा, और अगर उसका पावर ऑड नंबर आ गया तो वो भी क्या होगा? माइनस में ही रहेगा। तो माइनस में रहेगा तो ये हो गया क्या? माइनस का x के पावर 123। ये सब पता ना बाबू। प्लस कब होता है? जब माइनस का पावर इवन नंबर आ तो प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस का पावर अगर इवन नंबर आ तो आपका ये चीज क्या हो जाएगा? प्लस में। इवन नंबर आ तो ये हो जाएगा प्लस में, और अगर यही ऑड नंबर आ तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। वही लिखे हैं बाबू, है ना। चलिए अब उसके बाद जाके सब दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस कॉमन करेंगे बाबू तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा मेरा साइन के पावर 61x, साइन के पावर 61x और प्लस का x के पावर 123, ये बन जाएगा। अब देखिए साइन के पावर 61x प्लस का x के पावर 123 जो है सो fx है, तो ये मेरा आ गया माइनस का fx। देखो बाबू हम लोग निकाले क्या थे? f माइनस का x, और आ क्या गया? माइनस का fx। तो इस केस में फंक्शन में हो क्या गया? ऑड फंक्शन। और जब फंक्शन में ऑड हो गया तो उसका आंसर में क्या होगा? 0। किस नंबर ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कितना आसान था, सो देख लीजिए, समझ गए। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमको ऑर्डर निकालना और डिग्री निकालना। अब इसमें ये लोचा कि इसमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और जब फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो ऑर्डर तो हम लोग कह सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर उतना ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कहीं तो ने बोला नहीं कि हमको डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में, तो ऑर्डर जो लिखा हुआ हाईएस्ट ऑर्डर उतना ही है। मतलब ऑर्डर ज्यादा कितना बार किया गया? 2 बार, तो ऑर्डर तो 2 होगा ही एकदम 100%। लेकिन हमको दिक्कत होगा डिग्रिया निकालने में, क्योंकि डिग्रिया क्या होता है कि जितना ऑर्डर हुआ उसका पावर लिखते हैं, और यहाँ फ्रैक्शन में आ गया तो हमको प्रॉपर नंबर प्ले करना होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए बाबू? तो इसके लिए ये करते हैं कि ये dy बाय dx के पावर 1/4 फ्रैक्शन को हटाना बाबू हमको, इज इक्वल टू इसको तिरतरा के उधर लेते जाते हैं। इसको तिरतरा के जब उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? इसको और इसको, तो उसको लेके जाएंगे बाबू, क्या बनेगा? माइनस का d2y बाय dx², और इसको भी उधर लेके जाएंगे बाबू तो ये क्या बनेगा? माइनस का x के पावर 1/5 बनेगा ना ऐसा। अब क्या करते हैं बाबू? सब दोनों से माइनस कॉमन कर लेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे बचवा लोग तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा ऐसे, है ना। अब इससे ये करने से फायदा क्या हुआ? ये करने से फायदा ये हुआ कि आप दोनों पट्टी जो है सब पावर 4 करेंगे। क्यों करेंगे पावर 4? क्योंकि ये फ्रैक्शन को हमको हटाना है। जब पावर 4 करेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा? dy बाय dx, और यहां फिर देखिए माइनस का साइन आया और उसका पावर कर रहे तो इवन नंबर आ रहा है, मतलब ये जब माइनस का साइन हुआ ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो यहां क्या बनेगा बाबू? तो यहां बनेगा d2y बाय dx² और प्लस का x के पावर 1/5 का पावर 4, दोनों साइड का पावर 4 कर रहे हैं। यहां से 4 तो कैंसिल हो गया और इसका पावर 4 आ गया। अब यहां आता है डिग्री कैसे बताएं। अब देखो बाबू इसको हम खोलेंगे तो ये है क्या? बायनोमियल एक्सप्रेशन। अब बायनोमियल एक्सप्रेशन में आप लोग को बखूबी आता है कि किसे उसको एक्सपेंड करते हैं। इसको अगर मैक्स मान लेते हैं बाबू लोग और इसको अगर y या a मान लेते हैं तो ये फॉर्मेट बन किसका गया? x प्लस a के पावर 4। उसको कैसे निकालते हैं? क्या आप लोग को कुछ पता होगा? अगर 11वीं क्लास में सही से पढ़े होंगे तो
कि क्या होता है NC0 फिर x के पावर n होता है। तो n यहां है कितना, n है मेरा 4, n तो यही दिखाता है, तो n है मेरा 4, तो यहां हो जाएगा 4, n की जगह पर क्या है 4, तो हो जाएगा 4C0 x के पावर n, n की जगह पर क्या है 4 और x के जगह पर क्या बाबू, तो x के जगह पर है मेरा d2y बाय dx² के पावर 4, और इंटू में क्या होता है, a का पावर 0, इसका पावर 0 करेंगे तो 1 ही होगा, फिर ये पावर घटते जाता बाबू, फिर क्या होगा यहाँ क्या लिखे हैं NC0, फिर होगा आपका NC1 मतलब 4C1, और इसका पावर 1 डिक्रीज होगा और इसका पावर 1 इंक्रीज होगा, मतलब इसका पावर 1 डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा d2y बाय dx² का होल पावर 3, और ये आ जाएगा x के पावर 1/5। यही होता है ना, ये डिक्रीज होते जाता है, ये इंक्रीज होते जाता है। अब बता बाबू, ये जब डिक्रीज हो जाएगा तो मतलब इसका हाईएस्ट जो पावर है वो हो कितना सकता है 4। तो देखिए ऑर्डर बात हमको पता है बाबू कि 2 है, लेकिन अब हमको ये इसका अगर इसको एक्सपेंड करेंगे बाबू तो इसका पावर कितना आ सकता है 4। अब इतना इसका पावर जब 4 आ सकता है तो हमको डिग्री बोलता कुछ चाहिए, डिग्री बोलता है कि सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि कितना बार ज्यादा डिफरेंशिएट हुआ है, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट कहां हुआ है, तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट यहां हुआ, ये देख लिए हम, मेरा काम ये है देख लिए। अब देखना हमको कि इसका पावर देखिए कि मैक्सिमम 1 कहां रहा, अब मैक्सिमम 1 कहां रहा बाबू 4 पे, तो मेरा डिगरिया हो कितना गया 4, किस नंबर ऑप्शन में 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया ना बचवा कैसे बनाया, सो की कर रहे हैं हम, देखिए ऑर्डर तुमको आसान है, ऑर्डर जो है सो आपका बढ़ता करता नहीं, जो क्वेश्चन में दिया बाबू वही हो जाता है। जैसे कहने का मतलब ये दिया हुआ है तो ऑर्डर हम इसी को देख के बता सकते हैं कि 2 ऑर्डर, लेकिन डिग्री में हमको दिक्कत होता है। कैसे डिग्री में दिक्कत होता है, क्योंकि ये दिया हुआ क्या चाहिए फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले उसको एक सिंपल नंबर में करना होगा, उसके बाद अगर एक्सपेंड किए उसको तो ये बायनोमियल थ्योरम के तहत अगर एक्सपेंड होगा बाबू तो इसका मैक्सिमम पावर जो है 4 जा सकता है, उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं कभी, तो इसका मैक्सिमम पावर 4 जा सकता है, तो वही तो हमको डिग्री बताता है। डिग्री क्या कहता है कि जितना बार जब से ज्यादा डिफरेंशिएट कहां हुआ है सो देखिए, तो देख ले सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट यहां हुआ है, फिर देखिए उसका पावर में मैक्सिमम है कहां, तो मैक्सिमम है कितना 4, तो 4 हो गया मेरा डिग्री, और वो है किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई के इक्वल है, तो हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए आप लोग को एक फार्मूला पता होगा बाबू, ये तो लिख दिए हम 3 tan इनवर्स x, और आप लोग को ये बात ये पता होगा कि tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x क्या होता है π/2, तो अगर हम cot इनवर्स x को चेंज करें बाबू तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस का tan इनवर्स x, π/2 माइनस का tan इनवर्स x। ये सब बेसिक फार्मूला बाबू आप लोग को याद होना चाहिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, याद है ना, जैसे साइन और कॉस में भिड़ता है, tan में और cot में भिड़ता है, सेक और कोसेक में भिड़ता है। tan इनवर्स यहां कैसे लिखे पता है बाबू, क्योंकि हम लोग को पता है कि tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x π/2 के इक्वल होता है। अगर वहां से हम लोग cot इनवर्स x निकालना चाहे तो क्या निकलेगा π/2 माइनस का tan इनवर्स x, वही किए सॉल्व कीजिए इसको बाबू, 3 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 हो गया 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको उधर बेचेंगे बाबू तो ये है पाई और माइनस का π/2 क्या हो जाएगा π/2, ये हो गया π/2। यहां से tan इनवर्स निकालेंगे बच्चों लोग तो क्या होगा, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4, और यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1 निकलेगा, tan उधर चलेगा तो tan π/4, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, और 1 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कितना आसान था, सो देखिए तुरंत निकल गया x का वैल्यू, समझ गया। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया बाबू लोग तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 2 इवेंट्स, और पीए दिया हुआ है, पीबी दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है, तो हमको ये चीज निकालने बोला है। अब देखो अब समझने वाली सबसे इसमें ये है कि पहले ये चीज वह की कह रहा है गुरुजी, ये पहले बताइए। ये तो बड़ी आदमी देख के दिमाग खराब हो जाता है कि कौन फार्मूला लगा है, की कह रहा है। इसको ना ग्राफिकल थ्रू से देखिए बाबू, ग्राफ बना के देखिए कि कहां दिखा रहा है, वेन डायग्राम बना के दिखाइए। इंटरसेक्शन कर रहा है तो वेन डायग्राम तो बना ही सकते हम लोग, सेट्स के अंदर बनाते थे। अब देखिए यहां ये बोला क्या बाबू, सो देखिए ये क्या बोला कि बी, पहले ए और बी बनाइए, ए और बी के बारे में बात किया गया तो ए और बी बनाइए। पहले ये बन गया ए और ये बन गया आपका बी, है ना, ए और बी बन गया। पहले क्वेश्चन को समझिए कि वो निकालने की बोल रहा है हमसे, चाह क्या रहा है, ए और बी बना लिए।
अब यहां देखिए बाबू, ये क्वेश्चन हम क्या बोला कि बी का ट्रांसपोज बोलते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट है, बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब बी का कॉम्प्लीमेंट है बाबू, तो कॉम्प्लीमेंट वो की बताता कि बी के छोड़ के, तो बी का कॉम्प्लीमेंट बाबू बी के छोड़ के करेंगे तो ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा ना, हाँ ये वाला एरिया आएगा, एकदम यही वाला एरिया आएगा। बी के कॉम्प्लीमेंट करेंगे बाबू, तो बी के कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या था, बी को छोड़ के ये आएगा बाबू एरिया। फिर क्या करा कि उसको इंटरसेक्शन कीजिए, किसके साथ, ए के साथ। अब ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये एल पटवाएगा बाबू, ये थोड़ी ना आ जाएगा, नहीं समझे। ये हम निकाले बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ये आया। अब उसको ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये है ना कॉमन पार्ट आएगा। अब हमको ये एरिया निकालना। अब देखिए बाबू, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, हमको निकालना क्या चाहिए, तो हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, यही निकालना है। अब देखिए इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं कि पूरा ले लीजिए गुरुजी, पूरा कर लीजिए पी ए, और उसमें सब माइनस कर दीजिए इंटरसेक्शन को, उसमें क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए इंटरसेक्शन को। इधर एक मिनट, इसको जो है हल्का इधर करके लिखते हैं, समझ में आएगा आप लोगों को, बढ़िया। ये हो गया पी। हमको निकालना क्या चाहिए, तो हमको निकालना है पी बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये निकालना। क्या किया हम, इसको देखिए, इसको क्या किए, पूरा ले लिए पी ए, और इसमें से पूरा कम है माइनस कर दिए, क्योंकि इंटरसेक्शन का पॉइंट तो लेना नहीं बोल रहा है, तो हम उसको माइनस कर दिए ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को। समझे कि नहीं, ये चीज कैसे लिखे से समझ में आया। अब यही चीज आपको समझना था, बस अभी इतना समझ गए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम इसको लिख सकते हैं बाबू, ये कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन ए लिखा हुआ है, तो ये एरिया है। अब एरिया को क्या लिख सकते हैं कि पूरा निकालो, पूरा एक बार निकाल लीजिए गुरुजी, उसके बाद कीजिए ये इंटरसेक्शन में अगर घटा दीजिए तो ये एरिया निकाल जाएगा मेरा। तो वही काम किया कि पी ए पूरा निकाले और उसमें माइनस कर दिए, जो इंटरसेक्शन आया कर दिए। अब देखो बाबू, अब यहां हमको ए तो पता, लेकिन इंटरसेक्शन हमको पता नहीं है। अब इंटरसेक्शन नहीं पता लेकिन यूनियन पता। होता क्या फॉर्मूला कि ए यूनियन बी, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं हम, ए यूनियन बी, तो 0.5 दिया हुआ इज इक्वल टू पी ए कितना है 0.4, क्या होता फिर प्लस का पी बी, तो प्लस का पी बी करेंगे तो क्या 0.3, और माइनस का क्या होता पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहां से अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, यहां देखिए बाबू, ये हो गया आपका पी ए कितना है, तो पी ए मेरा 0.4 माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इधर आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इधर आएगा ना। अब इसे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 3 7 होगा, तो 0.7 होगा, और ये इधर जाएगा आपका तो 0.5 होगा। अब 0.7 में 0.5 को घटाएंगे बाबू तो क्या बचेगा 0.2 क्या आएगा, पी इंटरसेक्शन बी, पी इंटरसेक्शन बी आएगा 0.2। अब इसमें इसको घटा दीजिए तो क्या होगा 0.2, तो 0.2 आ गया मेरा आंसर। ये 0.2 क्या निकला, ये वाला एरिया हमको निकालना भी था, वही एरिया। अब देखिए 0.2 किस नंबर ऑप्शन में है, लेवा किसी में नहीं है। अब इसमें फ्रैक्शन में डाल दिया, तो ये फ्रैक्शन को हटाने के लिए पॉइंट हटाइए और नीचे टिपकाइए 10, तो इसको काटिएगा तो क्या बनेगा 1/5, 2 1 2, 2 5 10, 1/5 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया ना कैसे कैसे किए तामझाम। ये तो ऊपर से अलग से निकाले बाबू, ये चीज बा है ना, ये निकाले, समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप लोग को इस तरह, जैसे ये कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए दे देता है, तो सबसे पहले क्या करना, आप लोग रीजन उसका ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ बनाने से क्या होता है, आइडिया मिल जाता है कि क्या करना था। अब देखिए ये क्वेश्चन में डाटा अगर सोचेगा तो दिमाग खरवा लगेगा कि अगर हमें कौन फार्मूला लगा, लेकिन हम एरिया जब रीजन जब बना लिया बाबू तो हमको तुरंत पता चल गया कि ये टोटल निकालते हैं और अगर में से ये रीजन में घटा देते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। समझ गया ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप रीजन बना के कीजिए, तुरंत ही सॉल्व होगा। समझ गए। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन के देन कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा। अब क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। अब एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या पढ़े हम लोग, एल एम एन पढ़े बाबू। तो एल का भी वैल्यू दिया हुआ क्या, तो एल का भी वैल्यू दिया हुआ के और एम का भी वैल्यू दिया हुआ है के और एम का भी वैल्यू क्या दिया हुआ के और एन का भी वैल्यू दिया हुआ है के, एन का भी वैल्यू क्या दिया हुआ के है ना बाबू, एम का भी वैल्यू हमको दिया हुआ है के।
किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होता है LMN, यही पढ़े हम लोग। और उसका वैल्यू दिया हुआ के। और एक फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस का M स्क्वायर प्लस का N स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। बस ये वैल्यू बजा रही है इसमें बाबू, ये क्या है, के स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 1 के। यहां से जोड़ेंगे इसको तो क्या होगा, 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहां से अगर k निकालेंगे तो क्या निकलेगा, के स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो 1/3। और अगर k का वैल्यू निकालेंगे बच्चों लोग तो क्या निकलेगा, प्लस माइनस 1/√3। k का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, प्लस माइनस 1/√3, यही तो निकलेगा, प्लस माइनस 1/√3। किस नंबर पे, ऑप्शन में बाबू, तो k इक्वल टू 1/√3 और माइनस 1/√3, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चों लोग, देखिए कितना आसान दोस्तों, है ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो मूव करते हम लोग अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फॉर एनी टू मैट्रिसेस A एंड B वी हैव। अब दो मैट्रिक्स में क्या क्या हो सकता है कि AB बराबर BA होगा, हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा बराबर होगा। सो दूसरा कब क्या कह रहा कि AB बराबर नहीं होगा BA के, ये भी हो सकता है। तीसरा कब में क्या कह रहा कि AB बराबर होगा BA के, AB बराबर 0 होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन हर केस में सही नहीं होगा। तो कौन सही माना, तीनों केस में। देखिए बाबू ये चीजवा जो है सो ऐसा जरूरी नहीं कि हर केस में AB बराबर B होगा, ये भी जरूरी नहीं है किसी भी दो मैट्रिक्स में, और ये भी जरूरी नहीं कि AB बराबर नहीं होगा BA के, और ये भी जरूरी नहीं कि AB बराबर 0 होगा। तो आंसर होगा कुछ, तो आंसर डी होगा, नन ऑफ दिस। ये चीज वो तबे पूरा क्लियर कर सकते हैं जब हमको A और B का वैल्यू पता हो। जब A और B का वैल्यू पता हो तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये ऑप्शन में होगा, ये ऑप्शन में होगा। अब इसमें हमको कुछ बोलवे नहीं किया, बोला है कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो बाबू ये ऐसा नहीं है कि हाँ सब केस में सही होगा, सो ये हो सकता है दो केस में सही हो, तीसरा केस में फेल हो जाए। इसी तरह सभी में ऐसा ही पॉसिबिलिटी है बाबू, ये सब केस में सही होने का कोई ऐसा 100% गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हम ऑप्शन डी में जाएंगे, क्योंकि ये डाटा ही इनसफिशियंट है। अगर डाटा सफिशिएंट रहता, ए और बी का वैल्यू पता रहता, तो हम लोग डायरेक्ट बोलते कि ये ऑप्शन सही होगा। समझ गए इसको, और इस सब चीज के बारे में जानकारी करने के लिए जानने के लिए हमको ए और बी का वैल्यू पता होता तो बता देते हैं। समझ गए ना। चलिए जब ये समझ में आ गया बाबू तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, अब ये बाइनरी ऑपरेशन है कि एक बाइनरी ऑपरेशन है गिवन बाय R to R की R, ए बाइनरी ऑपरेशन का साइन है B इज इक्वल टू A प्लस B स्क्वायर है। तो इसका वैल्यू क्या पूछा, कुछ नहीं करना बाबू, ये क्या है माइनस का 2 और बाइनरी ऑपरेशन का साइन R 5 दिया हुआ है, कुछ नहीं, यहाँ AB बराबर इतना बाबू। समझिए पहले बात, हमसे पूछा क्या, माइनस का 2 और 5, यही तो पूछा है। जब A और B था बाबू तो क्या होता है A प्लस B स्क्वायर, और जब माइनस का 2 और 5 रहेगा बाबू तो क्या होगा माइनस का 2 और प्लस का 5 का स्क्वायर, माइनस का 2 और क्या हो जाएगा प्लस का 5 के स्क्वायर। जोड़िए उसके बाबू, ये हो गया माइनस का 2 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25, और 25 में 2 जाएगा बाबू तो क्या बचेगा 23, और 23 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये आसान है बाबू, बाइनरी ऑपरेशन का सब क्वेश्चन में आसान आता है, और सब क्वेश्चन में भी अगर आएगा एक नंबर क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो इसी तरह का आएगा। समझ गया। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि साइन इनवर्स दिया हुआ, इसका डोमेन और रेंज दिया हुआ है, इज अ फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए अगर मैं बच्चा अंधाधुंध की करता है, देखा कि साइन इनवर्स -1/2, तो हम लोग को तो ये पता है कि साइन इनवर्स माइनस में रहा तो इसको बाहर कर देंगे तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, और 1/2 तो π/6 का मतलब माइनस π/6, मारो फटाफट π/6, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो अगर मैं गलत हो जाता, कहां गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ रेंज में देखल पड़ता है हमको, रेंज हमको कहां तक वेरिएबल जो आएगा वो कहां से कहां तक आएगा बाबू, तो आएगा π/2 से लेकर 3π/2 तक। अब देखो बाबू ये -π/6 जो है सो क्या सब दोनों के वैल्यू के बीच में है, नहीं है, तो ये नहीं होगा बाबू आंसर में, ये हो इसलिए ये हमको इसीलिए दिया, ये डोमेन रेंज इसीलिए दिया साइन इनवर्स का। समझ गया ना। तो ये चीज वो देखना, अंधाधुंध ऐसे मार के निकल नहीं देना। समझ गया ना। तो ये कैसे होगा सही फिर, तो इसको सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां माइनस का π/6 तो हो नहीं सकता, तो करेंगे साइन इनवर्स
साइन इनवर्स। अब देखिए बाबू ये दिया हुआ माइनस में वैल्यू, अब साइन माइनस होता कहां तो एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो कुछ नहीं कीजिए, हमको पता है कि π/6 मतलब 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है साइन में। तो कीजिए ऐसा गुरुजी, आपकी साइन को ठेल दीजिए किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। और ठेलने का मतलब क्या चाहिए कि पाई में ऐड कर दीजिए π/6 को, तब ठेला गया ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखिए इस चीज को अगर सॉल्व करेंगे बाबू तो है ना माइनस का 1/2, मतलब क्वेश्चन में अभी कोई चेंजिंग नहीं की है, इसको सिर्फ हमें अपने सुविधा के अनुसार चेंज कर दिए ताकि ये रेंजवा अगर में लाइक कर जाए, है ना बाबू। अब ये पाई प्लस π/6 के थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, साइन में नो चेंज, और पाई थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 जो दिया हुआ है यहाँ। इससे क्या फायदा हुआ, साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया बाबू, और यहाँ बचा पाई प्लस π/6, π/6, और पाई प्लस π/6 कितना होता है 7π/6, 7π/6, 7π/6 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। तो इसीलिए जो होता है ना कि आंख बंद करके एकदम तुरंत मार दिया ऑप्शन नंबर ए निकल देना, ये काम नहीं करना आपको, 20 में 20 एकदम सही करके आना आप लोगों को, समझ गया। चलिए जब ये क्वेश्चन आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बिलो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए बाबू आप लोग को पता है कि कोई सा भी हम लोग निकालते हैं, जैसे एक टॉस उड़ाएं या फिर एक डाइस उड़ाएं, कुछ किए डाइस को टॉस किया घुराएं, तो जितना भी पॉसिबिलिटी आता है बाबू आउटकम्स आता है कि एक आने का क्या है, दुक्का आने का क्या है, 3 क्या आएगा, कितना बार 4 क्या आएगा, किसी डाइस में सिक्का उड़ाता है तो हेड कितना बार आएगा, टेल कितना बार आएगा, तो जितना बार आउटकम्स आता है बाबू उस सभी का अगर समेशन करेगा तो हमेशा 1 के इक्वल होगा बाबू। प्रोबेबिलिटी में ये बात याद रखिए, क्या होता है हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम कि ये समेशन जो प्रोबेबिलिटी निकालिएगा किसी भी इवेंट्स का बाबू वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। समझ गया ना, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, तो वो हमेशा होता है 1 के इक्वल, 1 के इक्वल। अब देखिए यहाँ px तो दिया बाबू, ये दिया हुआ है, तो इसको ऐड कीजिए, कुछ नहीं 5/k समेशन बोले 1 के इक्वल होता है, तो ऐड कीजिए 5/k प्लस का 7/k प्लस का 9/k और प्लस का 11/k किसके इक्वल हो गया 1 के। एलसीएम लेंगे तो के क्या आएगा, के उधर भेज दीजिए, 5 और 7 12, 12 8 20 और 1 21, 21 और 1 22 और 10 32, तो 32 बराबर क्या हो गया के। हमको के का तो वैल्यू ही निकालने बोला, तो के का वैल्यू कितना आ गया 32, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, दिक्कत होना चाहिए रे बचवा लोग। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टेक्स ये दिया हुआ है, तो हमको पूछा है वर्टेक्स ये दिया हुआ है, एरिया हमको क्या दिया हुआ 9 स्क्वायर यूनिट्स, तो हमको पूछा है कि के का वैल्यू क्या होगा। हम लोग को ये बखूबी आता है, डिटरमिनेंट के थ्रू पढ़े हम लोग, क्या पढ़े कि 1/2 एरिया कैसे निकालता है किसी भी ट्रायंगल का, तो 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, लिखिए इसका वर्टेक्स क्या लिखा हुआ माइनस का 3 0, फिर क्या लिखते हैं 1, फिर क्या है 3 0 और फिर क्या लिखते हैं 1 और फिर क्या है 0 के 1, ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है 9 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए बाबू ये तो 9 स्क्वायर यूनिट दिया, वो क्या दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग को तो ये चीज पता है सर, क्या पता है कि अगर एरिया माइनस में भी रहा तो प्लस में लिख देते हैं, और प्लस में रहा तो प्लस में होबे करेगा। अब यहाँ एरिया दिया हुआ 9 स्क्वायर यूनिट्स, तो क्या हम लोग को पता है कि ये प्लस में है कि माइनस में है, क्योंकि इस गुरुजी माइनस में भी आया होगा, तो क्या पता अगर माइनस में आया होगा लिख दिया प्लस में। समझ गए ना, एरिया में तो हमेशा पॉजिटिव लिखाता है, लेकिन ये तो हमको पता नहीं है ना कि आया क्या होगा, सो तो इसीलिए ये प्लस माइनस 9 दोनों लिखाएगा बाबू। ये क्या लिखाएगा प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 9। बस सॉल्व कीजिए इसको। अब एक्सपेंड कहां से करेंगे बाबू, जहां मैक्सिमम जीरो मिले, मैक्सिमम जीरो हमको किसमें मिल रहा है C2 में, तो यहां से एक्सपेंड करेंगे, ये होता प्लस माइनस, प्लस माइनस अल्टरनेटिव साइन चलता है, तो माइनस का के इनटू में ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे, तो ये क्या होगा माइनस का 3 और ये क्या होगा माइनस का 3 इज इक्वल टू, ये 2 उधर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 9 दूनी का 18। समझ में आया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 और 3 कितना होता है 6, ये माइनस में बाहर है, तो ये क्या हो गया प्लस का 6k इज इक्वल टू प्लस माइनस का 18 हो गया। अब देखिए बाबू यहां से अगर k का मान निकालेंगे
तो k का मान एक बार क्या निकलेगा 6 या 18 प्लस का, एक बार प्लस का k निकले 3 निकलेगा और एक बार k का मान निकलेगा माइनस का 3, है ना, यही तो निकलेगा। k का मान एक बार प्लस का 3 निकलेगा 6 या 18 और एक बार माइनस का 3 निकलेगा, है ना। अब देखते हैं ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है क्या, तो ऑप्शन में माइनस नहीं लिखा हुआ बाबू, तो कोई बात नहीं, जो ऑप्शन में माइनस नहीं लिखा है तो प्लस वाला कंसीडर कर ले। तो +3 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब आप लोग यहां माइनस में नहीं दिया तो आपको ये नहीं सोच के चलना कि माइनस नहीं लिखना है, सो आपको माइनस कंसीडर करके चलना है। कभी कभी किसी ऑप्शन में दोनों दे दिया रहता है, समझ गए ना। चलिए जब ये समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि हमको वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू निकालना है, dy/dx और y का वैल्यू ये दिया हुआ है। अब देखिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बाबू लोग, तो क्या होगा, तो होगा y² = sin x और प्लस का y, दोनों साइड स्क्वायर किए, यही होगा y² = sin x प्लस का y। स्क्वायर का किया ताकि ये रूट खत्म हो जाए, तो रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर किया, रूट खत्म भी हो गया। अब डिफरेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये करेंगे तो क्या होगा 2y dy/dx और sin x का क्या होगा cos x और y का क्या होगा dy/dx। इसको उधर लेके आएंगे, dy/dx अगर कॉमन कर लेंगे तो यहां क्या बचेगा, dy/dx कॉमन कर लिए, यहां क्या बचा 2y और इसको उधर लेके आए तो माइनस का dy/dx होगा, dy/dx कॉमन कर लिए तो यहां क्या बचा माइनस का 1 और इज इक्वल टू क्या हो गया cos x, क्या हो गया cos x। अब देखिए यहां dy/dx निकालना बाबू, dy/dx, तो dy/dx क्या आएगा, इसको उधर लेते जाइए तो आ जाएगा cos x, या तो नेक्स्ट में कर दे, नेक्स्ट में कर देते। चलिए ये dy/dx अगर यहां से निकालेंगे बाबू लोग तो dy/dx क्या आएगा, तो आएगा मेरा cos x डिवाइड बाय 2y माइनस का 1, यही आएगा। हमको निकालने भी क्या बोला है, तो निकालने भी हमको dy/dx बोला है ना, dy/dx बोला निकालने के लिए। अब dy/dx निकाले तो क्या है cos x बाय 2y माइनस का 1, cos x बाय 2y माइनस का 1, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया, कितना आसान था, डेरिवेटिव करना था, कुछ नहीं करना था, समझ गया। चलिए जब ये और समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालना है। कैसे निकालते हैं, अब देखो बाबू आप लोग को पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का कि इक्वेशन जो है दो भी फॉर्मेट में हो सकता है, चाहे dy/dx होगा, dy/dx प्लस का। अब देखो बाबू यहां किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है तो इसके यहां दो वेरिएबल x y, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ तो x को छोड़ के y यहां py होगा, x को छोड़ के होगा यहां बाबू, और इज इक्वल टू ये क्या होगा q। एक ऐसा फॉर्मेट हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है dx/dy, यहां y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ तो यहां होगा आपका px इज इक्वल टू q। ऐसा ही हो सकता है ना बाबू, अगर x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट रहा तो यहाँ सिंगल y रहेगा, और अगर y रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ तो यहाँ सिंगल x रहेगा। अब देखिए यहाँ इस इक्वेशन में कैसे लिखा हुआ, अच्छा इसमें तो ऐसा दिया नहीं, इसको बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 - x² से डिवाइड कर देते हैं। जब 1 - x² से डिवाइड करेंगे बच्चा लोग तो क्या होगा, तो होगा dy/dx, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब यहां देखिए 1 - x² से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का x बाय 1 - x² y इज इक्वल टू 1/1 - x², यही होगा। अभी तुरंत बताएं बाबू कि अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है तो यहाँ सिंगल y होगा, है यहाँ, मतलब ये चीज जो बना, ये चीज हमारा बना कुछ p, हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो जब p निकल गया है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुरंत निकल जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इज इक्वल टू e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p का इंटीग्रेशन करना है। अभी हो गया e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है, तो माइनस का x बाय 1 - x² dx, ये दिया हुआ है।
आप कैसे इसको इंटीग्रेशन करेंगे? तो यहां क्या करते बाबू, यहां जो है सो 2 डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइड कर दिए और 2 ही यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ही यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। ऐसा काल किए हैं, अगर नीचे पुट करेंगे हम बाबू t, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 का 0 और माइनस का x स्क्वायर का माइनस का 2x जो ऊपर वहां दिया है। तो यहां हो क्या गया, इज इक्वल टू e टू दी पावर 1/2 लॉग, और नीचे वाला नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या है, लॉग के इधर है बाबू, अगर इसको सामने लेके जाएंगे तो इसका पावर में चल जाएगा, तो ये पावर में चल गया बाबू, इसको पावर में भेज दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा ई लॉग, बेस में कुछ नहीं तो ही है, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, ये पावर में चला जाता। अब देखिए ये चीज 1 हो गया बाबू, बच्चा को चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 कितना होता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसमें है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसमें है, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, तो कोई दुख तकलीफ नहीं है बाबू, बहुत ही आसान था। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की कह रहा कि एफ इतना दिया हुआ, बोला कि कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू π/2 में, तो हमको बताना है एम और एन का वैल्यू। जब कंटिन्यूअस है बाबू तो एलएचएल आरएचएल सब इक्वल होगा, तो निकालते हैं एलएचएल निकालने का किस में चेक कर रहे हैं, π/2 पे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस का h, ये कौन सा होगा, π/2 माइनस का h, ये होगा, π/2 से छोटा यही ना दिखा रहा है, तो ये हो गया mx प्लस का 1, mx प्लस का 1। अब यहां क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के यहां पर क्या पुट कर देना, π/2 माइनस का h, तो ये होगा m π/2 माइनस का h और फिर क्या प्लस का 1। अब यहां डायरेक्ट 0 पुट करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, m π/2 और प्लस का 1 होगा ना। अगर 0 h का वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो m π/2 प्लस का 1 बनेगा। ये क्या निकला, LHL। RHL निकालते हैं बचवा लोग, तो RHL क्या निकलेगा, RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस का h, π/2 प्लस का h, और π/2 प्लस का h कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये sin x प्लस का n, sin x प्लस का n। अब यहां देखिए बाबू ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के जगह पर पुट क्या कर देंगे, π/2 प्लस का h, तो ये हो गया sin π/2 प्लस का h और प्लस का n। यहां डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो sin π/2 कितना होता है, 1, तो ये भी मेरा क्या हो गया, 1 प्लस n, ये मेरा क्या आ गया, 1 प्लस n, ये क्या हो गया, 1 प्लस n, है ना। अब ये मेरा क्या गया, RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे बाबू, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, यही तो होगा, π/2 यहां पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो ये होगा π/2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, π/2 पर चेक कर रहे हैं तो होगा क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, x के पर पुट कर देना क्या चाहिए, π/2, तो हो जाएगा m π/2 और प्लस का 1, यही होगा ना, m π/2 प्लस का 1। अब बोला बाबू कि कंटिन्यूअस है π/2 पे, इसका मतलब LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होगा। जब तीनों इक्वल होगा बाबू तो देखो यहां भी यहां चीज LHL और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो सेम मिल रहा है, यहां डिफरेंट क्या मिल रहा है, सिर्फ RHL। तो जब इस सब दोनों के इक्वल करेंगे बाबू तो यहां कर देते, देखिए इक्वल करेंगे तो क्या होगा, m π/2 प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस n, यही होगा। अब देखिए बाबू यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, n इज इक्वल टू m π/2। अब n इज इक्वल टू m π/2 किस नंबर ऑप्शन में है, तो n इज इक्वल टू m π/2, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया ना। जब ये फंक्शन कह दिया है कि कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू π/2 पे, तो LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर होगा। यहां देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन LHL दोनों बराबर है, तो RHL के साथ वैल्यू पुट
पुट कर दिए, मतलब उसका बराबर कर दिए RHL और LHL को। जब RHL LHL को बराबर, तीनों को बराबर करेंगे बाबू तो इस चीज में दो बार लिखाएगा। हम यहाँ दुबे को बराबर किए, दो बार लिखने से क्या फायदा है? तो यहाँ देखिए m π/2 प्लस का 1 इक्वल कर दिया 1 प्लस n का, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो n बराबर क्या आ गया m π/2। किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया बाबू तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में? 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि डिटरमिन, क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 4 है और माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू 2। तो हमको रेंज बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा वेक्टर ए का। कुछ नहीं करना बाबू, ये दिया हुआ क्या चीज दिया हुआ है? माइनस का 3, तो यहां लिख दीजिए माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू लैम्डा, तो यहां लिख दिया लैम्डा लेस देन इक्वल टू क्या लिख दिए 2, है ना। अब क्या करते हैं, दोनों साइड जो है सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहां हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लैम्डा, और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कुछ नहीं किया बाबू, दोनों तरफ जो है सब तरफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। हमको तो इसी का रेंज निकालना है, तुमको किसी तरह तो यहां तो लाना पड़ेगा ना चीजवा। अब देखिए मल्टीप्लाई किया तो यहां मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया कितना? 4 दिया। जब यहां 4 पुट करेंगे तो 3 चौका क्या हो जाएगा? 12, तो हो जाएगा माइनस का 12 लेस देन इक्वल टू। अब देखिए यहां बात समझिए बाबू, अगर के मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए रहा बाबू तो इस चीज को हम लोग ऐसा नहीं ले सकते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर के वेक्टर ए। कोई दिक्कत है? थोड़ी ना वैल्यू चेंज कर देगा। ये तो के मेरा क्या? के मेरा कांस्टेंट है बाबू, के कांस्टेंट या स्केलर जिसको बोलते हैं, ये स्केलर है। तो स्केलर में यहाँ मैग्नीट्यूड, यहाँ जो लैम्डा लिखा हुआ ये भी तो स्केलर है, और स्केलर को अगर अंदर डाल देंगे मैग्नीट्यूड के अंदर तो कोई डिफरेंट नहीं होगा, ये वैल्यू सेम देगा बाबू। तो यहाँ क्या करते हैं, लैम्डा को अंदर घुसा देते हैं। जब लैम्डा को अंदर घुसाएंगे तो क्या बनेगा? लैम्डा वेक्टर ए लेस देन इक्वल टू, और यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया हुआ? 4, तो 2 चौका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा 8, तो ये 2 जगह 8 हो गया। अब हमसे पूछा क्या चीज? इसी का तो रेंज पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए लैम्डा और वेक्टर ए का रेंज क्या होगा, यही पूछा। तो रेंज क्या चाहिए? -12 से लेकर 8 तक, और -12 से 8 किस नंबर ऑप्शन में? तो -12 से 8 जो है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए कितना आसान था? सो देखिए कुछ नहीं किए, सिर्फ वैल्यू पुट करते गए। समझ गए ना बाबू? चलिए बीसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 क्या कर रहा है कि इफ ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी दिया हुआ है 3, और हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है? 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab। अब आप लोग को पता है बाबू के डिटर्मिनेंट के अंदर अगर के रहा और इसको अगर हम बाहर निकालना चाहें, 3 को बाहर निकालेंगे बाबू, तो 3 के पावर में होता कितना? जितना इसका ऑर्डर रहता है। ऑर्डर वो है कितना? 3, तो इसका 3 के पावर 3 होगा। और ये क्या लिखा हुआ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ये लिखा हुआ है। अब देखिए 3 के पावर 3 कितना होता है? 27, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी लिखा है बाबू, तो इसको अलग नहीं लिख सकते। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हो गया मेरा 27, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ -1, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना दिया हुआ? 3, और 27 को -1 से गुना करेंगे तो -27, और 3 से गुना करेंगे तो -81 होगा ना। 7 तिया का 21, और 3 दूनी 6 और 2 8, -81 किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया कितना आसान? तो देखिए समझ गए। चलिए जब ये समझ में आ गया तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 4x प्लस का 3y इफ द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज शोन बिलो। अब मतलब ये एलपीपी दिया हुआ बाबू, फिजिबल रीजन दिया हुआ, तो इस एलपीपी में हमको बताना कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं करना बाबू, रीजन में देखिए कहां ये रीजन है, इसका कॉर्नर पॉइंट देखा जाता है। तो कॉर्नर पॉइंट एक 0 मिल रहा है, एक मिल रहा है आपका 25 0, एक मिल रहा है 16 16, एक मिल रहा है 0 और 24। तो कुछ नहीं, जितना पॉइंट मिल रहा है इस इक्वेशन में पुट करके देखिए, जो मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है मेरा मैक्सिमम हो गया। 0 0 पुट करेंगे बाबू, तो 0 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? हम क्या पुट कर रहे हैं यहाँ? 0 0 यहाँ लिख देते हैं।
यहां जो है सो हम 0 0 पर चेक कर रहे हैं। अगर 0 0 पुट करेंगे बाबू तो z का वैल्यू क्या देगा, तो z का वैल्यू देगा 0, z का वैल्यू 0 देगा। 0 0 पर चेक करेंगे तो 0 + 0 0 होगा। फिर क्या चेक करेंगे 25 और 0 पे, 25 और 0 पे चेक करेंगे बच्चा लोग, तो 25 पे और 0 पे क्या देगा, 25 चौके 100, तो z का वैल्यू जो है सो 100 होगा, है ना। फिर किस में चेक करेंगे 16 16 में, तो 16 16 में चेक करेंगे बाबू लोग तो z का वैल्यू क्या देगा, तो 16 में चेक करेंगे तो 16 चौके 64 और 16 तिया का 48, ऐड कीजिए सब दोनों को बाबू तो क्या होगा 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11, 112। और फिर किस में चेक करना है हमको 0 और 24 में, तो 0 और 24 में चेक करेंगे बच्चा लोग तो z का वैल्यू क्या निकलेगा, तो ये हो गया 0 और 24 तिया क्या होता है 72, 4 तिया का 12, 4 तिया का 12, 2 तिया का 6 और 1 7, 24 तिया 72 हो गया, तो 24 तिया 72 निकल गया। अब देखिए हमको पूछा क्या चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू आया 16 16 पर कितना आया 112। जब मैक्सिमम वैल्यू पूछा बाबू तो 112 हो गया ऑप्शन, तो ऑप्शन 12 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो 112 हो गया, अगर पूछता किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा तो 16 16 हो जाएगा पॉइंट, समझ गया। चलिए जब ये को समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, कंसीडर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, हमको असर्शन में बोला कि f हैज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू 0, ये बोला है। हाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला है, तो इन्फ्लेक्शन को गोली मारिए। पहले हम चेक करते हैं कैसे मैक्सिमम मिनिमम चेक किया जाता है, इसी तरह चेक करते हैं। f(x) क्या दिया हुआ है, तो f(x) दिया हुआ है x के पावर 1/3, इसको डेरिवेटिव करते हैं पहले, तो डेरिवेटिव करेंगे बच्चा लोग तो क्या होगा, तो ये होगा 1/3 और x के पावर 1/3 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा -3 माइनस का 2/3, ये हो गया माइनस का 2/3। अब हम लोग पहले सबसे पहले क्या निकालते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इतना बराबर 0 पुट करते हैं। जब f' को 0 पुट करते बाबू तो जब 1/3 x के पावर माइनस का 2/3 0 के इक्वल होगा बाबू, तो यहां से क्या निकला कि x बराबर 0 निकला 0। अब क्या चेक करते हैं हम लोग मैक्सिमम मिनिमम के लिए एक बनाते हैं नंबर लाइन बना दिए और पॉइंट पर मेरा एक्सट्रीम पॉइंट आया क्या 0, यहां 0 रख दीजिए और चेक करते हैं कि 0 के लेफ्ट साइड में को वैल्यू पुट कीजिए, -1 पुट करेंगे। जब -1 पुट करेंगे किसमें पुट करना रहता है f' में, और चेक करना पड़ता है उसका साइन में कुछ ही होगा। जब -1 यहां पुट करेंगे बाबू तो देखो यहां 1/3 है और यहां x का वैल्यू माइनस का 1 पुट कर रहे हैं। अब ये देखिए माइनस का 2/3 को लिख सकते हैं का स्क्वायर का इंटू में इसको ऐसे लिख सकते हैं का स्क्वायर और माइनस का 1/3 लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं। गुना हुआ होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3। अब देखिए ये हो क्या गया बाबू, तो ये हो गया मेरा 1/3 और किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर मतलब उसका इवन पावर रहा तो ये क्या हो जाता पॉजिटिव, अभी बोलते आ रहे हैं। तो ये हो गया मेरा 1 के पावर माइनस का 3/2 माइनस का 1/3 माइनस का 1/3, तो ये हो गया माइनस का 1/3 माइनस का 1/3। अब देखिए माइनस का 1/3 हो गया, तो माइनस का 1/3 अगर हो गया बाबू ये 1 है तो ऊपर इसको कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 और इंटू में 1/3। ये जैसे 1/3 लिखा हुआ है माइनस का 1/3, ये यही ना करना चाह रहा है कि इसको नीचे लेते आए। देखिए बाबू ये लिखा हुआ 1 के पावर माइनस का 1/3, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, इसको पलट देंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा बाबू, तो इसलिए हो जाएगा 1/3 पॉजिटिव में, मतलब ये नंबर वो माइनस में भी पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है पॉजिटिव। अच्छा अब यहां 0 से राइट साइड में कोई सा वैल्यू पुट कीजिए, 1 में पुट करेंगे बाबू तो यहां से तो तामझाम पूरा इक्वल आएगा यहीं तक, और इसको भी जब पलट देंगे तो ये भी पॉजिटिव नंबर दे देगा, तो जब +1 भी पुट किए तो भी क्या है पॉजिटिव। मतलब f' में अगर -1 पुट किए तो भी आया मेरा पॉजिटिव में, और f' में अगर +1 पुट किए तो भी आया मेरा पॉजिटिव में। अब देखिए हम लोग बताते हैं मैक्सिमम मिनिमा कब, जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो क्या होता है मिनिमा, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो
होता है मैक्सिमा, लेकिन यहां तो पॉजिटिव से पॉजिटिव चल गया सेम सेम, अगर सेम सेम चल गया तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमको बोला क्या कि एफ हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दे रहा, एकदम दे रहा, तो पहल का तो एकदम सही है। दूसरा का क्या कह रहा है, दूसरा का कह रहा है कि एफ डबल डैश 0 0 के इक्वल होगा, एफ डबल डैश निकाले बाबू, एफ डबल डैश क्या होगा, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर लेते आएंगे तो ये बनेगा माइनस का 2/6 9, माइनस का 2/9 ये आ जाएगा सामने, तो जाएगा माइनस का 2/9 और एक्स के पावर, इसमें -1 घटा जाएगा बाबू, तो माइनस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 5/3 यही होगा। और 0 पर चेक कर रहे हैं बाबू, 0 पर नहीं चेक कर रहे हैं, एफ डबल डैश 0 पुट कर बोल रहा है, तो एक्स का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, तो दूसरा का ऑप्शन में सही है। तो पहल का दूसरा का दोनों सही है, लेकिन क्या जो आर दिया हुआ रीजन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है का ना बाबू, अकरा से कोई लिंक अप नहीं है, तो दोनों तो सही है, लेकिन आर जो है सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सब किसका, ए का, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मतलब दोनों तो सही है, लेकिन आर जो रीजन जो दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसका, ए का। वो किस नंबर ऑप्शन में, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए, चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि ए बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए दिया हुआ पी और एन बी दिया हुआ क्यू, तो हमको नंबर ऑफ फंक्शन निकालना फ्रॉम ए टू बी। अब जब ए से बी की ओर निकालना है तो बी है कितना बाबू, क्यू दिया है, तो क्यू लिखिए। ए से बी जाना, लास्ट में जा कहां रहे, क्यू जा रहे हैं, और क्यू जा रहे हैं कहां से जा रहे हैं, ए से जा रहे हैं, तो एक कितना दिया हुआ है, एक में दिया हुआ पी एलिमेंट, टोटल पी नंबर एलिमेंट है, तो क्यू के पावर पी दिया हुआ, क्यू के पावर पी हो जाएगा। ये क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। हमसे बोला भी वही है कि द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्यू के पावर पी, एकदम सही बात बोला है, तो पहल का तो सही है। दूसरा का क्या बोला कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, प्रत्येक फंक्शन जो सो रिलेशन होता है, यह बात एकदम सही है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, यह बात सही है, तो दोनों चीज में सही कह रहा है। अच्छा बाबू दोनों चीज में सही कह रहा है, लेकिन ये बच्चे कहीं लग रहा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है का, ए और बी में कोई लिंकअप ही नहीं है। जब कोई लिंकअप नहीं है तो दोनों मेरा सही है, और आर जो है सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है का, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। अब जो है सो हम लोग आज जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारा डिस्कस कर लिए हैं। कल जो या कल से नेक्स्ट डे में जो हम लोग है सो डिस्कस करेंगे 2 या 3 नंबर वाला क्वेश्चन में। और आप लोग से उम्मीद है जितना भी क्लास करवाया गया बाबू वो सब क्लास देखिए आप, ये 6वीं क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के एग्जाम ऑफ व्यू से। समझ गए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।